अक्सर ये देखा गया है कि जैसे मौसम चेंज होता है तो हमारे शरीर में कुछ तरह के बदलाव आते हैं। और अब जब सर्दियां आने वाली हैं तो हमारा शरीर भी एक ट्रांजिशन से गुजरता है। गर्मियों में हम एक्टिव रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं, लेकिन जैसे सर्दियां आती हैं हमारी दिनचर्या थोड़ी सी संकुचित हो जाती है। हम बाहर निकलना पसंद नहीं करते हैं और ठंड में हम ज्यादातर घरों में रहते हैं, कंबल एंड स्वेटर्स ओढ़ के रहते हैं। हमारी एक्टिविटी कहीं ना कहीं इसमें कॉम्प्रोमाइज होती है। तो जाहिर सी बात है, हमारा शरीर एक गाड़ी के समान है। जिस प्रकार एक गाड़ी को आप डेली रोड पे निकालेंगे, उसकी ऑयलिंग करेंगे, सर्विसिंग करेंगे, उसमें हवा भराएंगे, तो वो गाड़ी सुचारू रूप से चलती रहेगी। लेकिन अगर उसे आप छोड़ देंगे, उसकी सर्विसिंग पे आप ध्यान नहीं देंगे, उसको रेगुलर हम चलाएंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं गाड़ी में वो जंग लगने लगता है, उसकी मूवमेंट्स अफेक्ट हो जाती है। तो सर्दियों में स्पेशली ओल्ड एज में जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, ये सब मोस्टली घर पे रहते हैं। सर्दियों जब बहुत ठंड पड़ती है तो निकलना सब बंद हो जाता है और इस कारण से घुटनों का दर्द, कमर का दर्द काफी बढ़ जाता है। साथ साथ इस बीच में कई बार पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं, उनका खान पान भी इफेक्ट हो जाता है। कई लोगों को सर्दी जुकाम रहता है, तो बुखार आ रहा है, तो उस कारण से खान पान भी इफेक्ट होता है। प्रॉपर दूध दही लेना, हेल्दी वेजिटेबल्स लेना, ये भी कई बार कॉम्प्रोमाइज हो जाता है एक बुजुर्ग पेशेंट्स में। तो ये इंपॉर्टेंट बात हमें समझने की है कि जिस प्रकार सीजन चेंज होता है, उसी प्रकार हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी की एक्टिविटीज भी चेंज होती है। सर्वप्रथम ये इंपॉर्टेंट है कि चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, हमारी बॉडी पे हमें डेली केयर करना ही है। इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। जिस प्रकार चाहे सर्दी क्यों ना हो जाए, हमारे बॉडी के अंदर हार्ट काम कर रहा है, लिवर काम कर रहा है, किडनी काम कर रही है, सब कुछ अपनी गतिविधियां हो रही हैं। इसीलिए हमें अपनी मूवमेंट, अपनी एक्टिविटीज को बंद नहीं करना है। स्पेशली जिन दिनों में जब अच्छी धूप निकली हो, अच्छा हमारे पास स्पेस अवेलेबल है, नियमित रूप से हमें सुबह एक्सरसाइज और 15 से 20 मिनट वॉकिंग जरूर करना चाहिए। इससे दो तीन फायदे हैं। जब आप धूप में खुले लॉन में वॉकिंग करेंगे तो बॉडी को विटामिन डी मिलती है धूप के द्वारा, आपकी बॉडी में सारे जोड़ को एक्सरसाइज मिलती है और साथ साथ उसके सारे लिगामेंट जो हैं उनमें एक वापस से इलास्टिसिटी आती है। आपकी बॉडी चलायमान हालत में रहने से आपके बैक पेन, आपके घुटने का पेन भी काफी हद तक कम रहता है। और यही नहीं, अगर आप सुबह अर्ली मॉर्निंग सुबह उठ करके अगर आप वॉकिंग कर लेते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि दिन भर आपको एक नई एनर्जी रहती है, आप एक चुस्ती का अनुभव करते हैं, आपका माइंडसेट पॉजिटिव होता है, आप इंटरेस्ट लेते हैं सभी कामों में। तो स्पेशली ओल्ड एज में, और मैं कहूँगा सभी एज ग्रुप्स में, विंटर्स का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बीच हमारे एक्टिविटीज, हम अपनी सेहत को थोड़ा इग्नोर करते हैं और खान पान को हम केयरलेसली लेते हैं। घर में बैठे हैं और गरिष्ठ खाना खा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत ही काउंटर प्रोडक्टिव होता है। तो सभी को हमें प्रयास करना चाहिए कि सुबह अर्ली मॉर्निंग, चाहे धूप हो चाहे धूप कम हो, थोड़ा सा टाइम घर के बाहर अगर हम वॉक करेंगे, एरोबिक एक्सरसाइज, योगा, स्ट्रेचिंग, जिम हो सके तो जिम करें, जो भी आपके उसमें हो। घर में बैठ करके अपने कुछ सिंपल एक्सरसाइज आप यूट्यूब पे देख सकते हैं और उसको करेंगे, बॉडी को एक्टिव रखेंगे और थोड़ा सा दूध दही लें, गर्म दूध पिएं, साथ साथ विटामिन डी के संबंधित डाइट लें, तो हड्डियां मजबूत रहेंगी। एक्सरसाइज से आपकी मांसपेशियां चुस्त रहेंगी और आपके जो ऑनगोइंग प्रॉब्लम्स हैं, घुटनों में आर्थराइटिस है, स्पाइन के आर्थराइटिस, वो आपको इतने परेशान नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर के सर्दियों का टाइम एक ट्रांजिशन फेज है, तो हमें इस ट्रांजिशन फेज को बहुत केयरफुली लेना है। अपने डाइट, एक्सरसाइज पे विशेष ध्यान देना है। नमस्कार।